नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम अपने देश में खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की दुर्दशा और हुकूमतों की अनिच्छा पर प्रकाश डालेंगे। हाल ही टोक्यो ओलंपिक के समापन के बाद देश में खेलों का एक माहौल बनाया गया है। माहौल अब धीरे धीरे शांत होता नजर आ रहा है। ओलंपियन खुश हैं कि उन्हें शाबाशी और पैसा, नौकरी सब कुछ मिल रहा है। सवाल खेलों के उत्थान का है। यदि हमारे देश में खेलों की संस्कृति आबाद करनी है तो जमीनी स्तर पर खेलों के उत्थान के प्रयास किए जाने जरूरी है। भारत युवाओं का देश है, लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। दरअसल खेलों के कई फायदे हैं। यदि सरकार खेलों को अभियान का रूप दे, जमीनी स्तर पर सुविधाएं दे, तो भारत न केवल खेलों की महाशक्ति बन सकता है, बल्कि स्वस्थ राष्ट्र की संकल्पना को भी साकार कर सकता है। टोक्यो ओलंपिक ने कई संदेश दिए हैं। जिस तरह से देश की हुकूमतों का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के प्रति अनुराग जागा है, कुछ इसी तरह का अनुराग राष्ट्रीय खिलाड़ियों के प्रति भी दिखाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय खिलाड़ियों को यदि रोजगार की गारंटी मिल जाए तो मैं समझता हूं कि देश में खेलों का बेहतर माहौल बनाया जा सकता है। राज्य सरकारों को प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि खेल नियमित प्रक्रिया है। लिहाजा हर राज्य में प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के पद नियमित होने चाहिए। प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों का सम्मान तथा राष्ट्रीय खिलाड़ियों को रोजगार मिलने का प्रावधान यदि कर दिया जाए तो भारत खेलों में बहुत आगे जा सकता है। सिर्फ ओलंपियन के प्रति अनुराग दिखाना अच्छी बात नहीं है। प्रयास हर खिलाड़ी करता है। हर खिलाड़ी भारत का गौरव बढ़ाना चाहता है। ऐसे में प्रत्येक खिलाड़ी का प्रोत्साहन होना जरूरी है। टोक्यो ओलंपिक में हमने देखा कि उन खिलाड़ियों की बलैया अधिक ली जा रही हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं। हमारी हुकूमतों को उन खिलाड़ियों का भी प्रोत्साहन करना चाहिए जिन्होंने ओलंपिक खेलने की पात्रता हासिल की है।
35 करोड़ के देश में 128 खिलाड़ियों का ओलंपिक खेलना ताली पीटने वाली बात नहीं है। प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के नियमित पद सृजन के बाद सरकार को स्कूल कॉलेज स्तर पर मैदान और खेलों की सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। देश में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनके पास खेल मैदान ही नहीं है, जबकि सरकारें खेल मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों के प्रति अनुराग दिखाकर जो काम किया है वह प्रशंसनीय है, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं की जाएंगी, हम खेलों में महाशक्ति नहीं बन सकते। उत्तर प्रदेश में खेलों के नाम पर क्या हो रहा है, दूसरे प्रदेशों में स्थितियां कैसी हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसका भान न तो सरकार को है न ही खेल संगठन पदाधिकारियों को। सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए खेलों के प्रति बड़ी बड़ी बातें करना खेलों के साथ मजाक है। खिलाड़ियों को, खासकर राष्ट्रीय खिलाड़ियों को यदि प्रोत्साहन देने के प्रयास शुरू किए जाएं तो इससे युवा पीढ़ी को लगेगा कि खेलों में कैरियर बनाया जा सकता है। यही हाल दिव्यांगों के साथ में है। दिव्यांग खिलाड़ियों की स्थिति बहुत ही शोचनीय है। टोक्यो में पैरालंपिक चल रहे हैं, लेकिन उनके प्रति न तो खेलनहारों की इच्छा जाहिर होती है, न ही मीडिया से उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन मिल पा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समभाव होना बहुत ज़रूरी है। खिलाड़ियों को रोजगार दें, प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के पद नियमित हों। इस चीज़ की व्यवस्था करने के बाद निसंदेह भारत में खेल संस्कृति पल्लवित पोषित हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।